हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे इस चैनल में, जिसमें आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, है ना। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट का एक की कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, ये समझ लो कि यहीं से स्टार्ट होता है। पहले तो मुझे लगता है कि इसी में चार पांच वीडियो तो मैंने बना रखी है उस पर, पैट्रियार्की पे है, ठीक है ना, और हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअलिटी इन आवर सोसाइटी, इस पे है। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में आ गया। ठीक है, बट हिंदी में ही समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, आप कर लेंगे हिंदी वालों भी, ठीक है ना। आज हम जानेंगे सेक्स एंड जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बेसिकली इसमें डिफरेंस की बात करें, सो हिंदी में देखें तो जो हमारा सेक्स का जो मीनिंग होता है वो भी लिंग होता है ना। और जेंडर, दोनों का जो हिंदी में अनुवाद है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग होगा। अगर अर्थ अलग होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसको आज हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। एक हमने कॉलम बना लिया यहाँ पे सेक्स का, और एक हमने कॉलम बना लिया यहाँ पे जेंडर का। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो जनरल से डिफरेंस क्या होंगे उनको जानते हैं। तो दो चार डिफरेंस हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से, आप इजीली उनको समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेक्स के बारे में, सबसे पहले देखिए कि सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसका कहना ये है कि बायोलॉजिकल मतलब जैविक, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, ठीक है। जैविक या शारीरिक बात हुई एक ही, दोनों चीज़ें एक ही बात कह रही हैं कि शारीरिक जो डिफरेंस है, शारीरिक जो भिन्नता है किसी मेल और किसी फीमेल में, किसी पुरुष और किसी स्त्री में, उनके जो शरीर में भिन्नता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई इनका जो सेक्स है वो शारीरिक भिन्नता की ओर इशारा करता है, कि बाय बर्थ, है ना। भाई जो शारीरिक भिन्नता है वो जन्म के समय से ही है, तभी तो पता चलता है कि भाई लड़की पैदा हुई कि लड़का पैदा हुआ, है कि नहीं। ये बदलाव बाद में नहीं आते, बाद में जो भी बदलाव आते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है, बट ये है कि ये बाय बर्थ है, ठीक है। अब हम बात करें जेंडर की, तो व्हाट इज जेंडर। जेंडर रेफर्स टू द सोशल कल्चरल बिहेवियर, ठीक है, सोशल सामाजिक बिहेवियर एंड इमोशनल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे बात आ गई समाज की, ठीक। जैसे कि भाई एक बेबी गर्ल या बेबी बॉय मीन्स लड़का या लड़की अगर जन्म लेते हैं तो उन्हीं के अनुरूप जैसे ही पता चलता है या रिश्तेदार को, है ना, भाई फ़ोन करते हैं ना कि हाँ भाई बेटी हुई है, बेटा हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो क्या करते हैं भाई, जो खेल खिलौने कपड़े या इत्यादि जो भी सामान है वो लेके जब आते हैं मिलने, तो वो वैसे ही उसी अनुरूप लाते हैं। भाई लड़की हुई है तो लड़की के जैसा, और लड़का हुआ है तो लड़के के जैसा, ठीक है ना। उसी के अनुसार खिलौने भी, भाई लड़की है तो गुड़िया उड़िया लाएंगे, ठीक है, लड़का है तो वही जो चलते हैं, कोई गन लेके आ रहा है, ठीक है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कार लेके आ रहा है, वो इस टाइप से जो है ना डिफरेंस है। ये क्या है कि सामाजिक स्तर पर जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं जेंडर रेफर्स करता है, ऐसे कह सकते हैं हम कि जेंडर जो है ना वो इंडिकेट करता है सामाजिक भिन्नताओं की ओर, है ना। यहाँ पे शरीर का कोई संबंध नहीं है, ये शारीरिक नहीं है। जो जेंडर है वो शरीर से नहीं है, वो क्या है, सोशल है, कल्चरल है, ठीक है, कि जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, लड़कियां क्या भाई रंगोली बनाती हैं और लड़के बिगाड़ देते हैं, तो ये एक भिन्नता है ना। लड़के रंगोली मेरे हिसाब से तो नहीं बनाते, होगा कोई जो शौक रखता होगा, कह नहीं सकते, ठीक है, बट ये सामाजिक है। भाई उनके शरीर में तो है नहीं ऐसा कि भाई वो रंगोली बनाएंगे, लड़के भी बना सकते हैं, लेकिन समाज में उनको सिखाया जाता है कि हाँ भाई ये लड़कियों का काम है, ठीक है। इस टाइप से काम नहीं कह सकते हम, एक तरह टाइप से अगर मैं यही कह दूँ कि हाँ भाई बंटवारा हो गया, अगर समाज की परिप्रेक्ष्य से देखें तो बंटवारा सा ही समझ लीजिए, है ना। तो वो ऐसे काम में उनका मन भी लगता है,
ठीक है, लड़कियों का। और लड़कों का काम वही उधम मचाना, इधर उधर कूदे फिरना, लड़ाई झगड़े करना, और हमेशा यही नहीं करते, कुछ सही काम भी करते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो शारीरिक बनावट के आधार पे है, ये सामाजिक बनावट के आधार पे है, ठीक है, कि पुरुष और स्त्री में क्या अंतर है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। इसमें कहा गया कि सेक्स हैज़ 2 मेन कैटेगरी। यहाँ पे सेक्स में क्या है कि सेक्स की 2 ही कैटेगरी होती है मेन। कौन सी? एक मेल होती है और एक फीमेल होती है, ठीक है, पुरुष स्त्री, मेल और फीमेल, ठीक है। और जेंडर की जो मेन कैटेगरी है वो क्या होती है? मस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, पुरुषत्व यहाँ पे और नारीत्व अगर हम बात करें, ठीक है, मस्कुलिन और फेमिनिन। मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कैटेगरी इस टाइप से होती है, इनको याद रखना। मस्कुलिन और फेमिनिन ये सेक्स के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, ये जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और सेक्स और जेंडर का जो मैंने बता चुका हूँ, हिंदी मीनिंग जो है वो लिंग है, और वो दोनों का ही सेम है। तो हम बेसिक डिफरेंस पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो थर्ड पॉइंट कहता है कि सेक्स इज डिटरमाइंड और इनहेरिटेड बाय बर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेक्स है वो बाय बर्थ होता है, कि बच्चा जब जन्म लेता है, इन्फेंट जो होता है, शिशु जो होता है, बिल्कुल ठीक है, वो क्या होता है कि लड़का है या लड़की है जन्म के समय ही पता लग जाता है, ठीक है ना। जेंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड बिहेवियरल फैक्टर, है ना। अब कुछ लड़के ही लड़कियां बनी घूम रहे हैं, है ना, सो मेरे हिसाब से वो भी फेमिनिन जेंडर वाले ही हुए, है ना। ये तो भला हो कि टिकटॉक बंद कर दिया, वरना तो मुझे लग रहा था कि आधे लड़के तो लड़कियां ही स्त्रियों में ही कन्वर्ट ना हो जाते शायद, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, जेंडर जो है वो सोशल, सामाजिक, है ना, कल्चरल और उनका जो बिहेवियरल फैक्टर है उन पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे बिहेवियर की बात आ गई, जैसे कि मैं इसमें भी पहले ही बता चुका हूँ कि भाई लड़का है वो लड़कों वाले उसी तरह के उधम वाले काम करेगा, ठीक है, या उधम नहीं कह सकते तो हम ये मानते हैं, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, कि जो पुरुष है वो सख्त और रिस्क टेकिंग है, वुमेन जो है वो कोमल है, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो माँ वाली छत्र छाया है वो एक अलग ही कार्य करती है बच्चों के लिए, जो कि पिता नहीं कर सकते। पिता जो है या पुरुष जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, और जो लेडीज़ जो हैं, फीमेल जो है वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, करुणा, दया, ये सारी चीज़ें उनमें ज़्यादा होती हैं, कोमलता जो है वो चरम पे एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सख्त एकदम, अंदर से चाहे जो हो लेकिन बाहर से बिल्कुल सख्त बने रहेंगे, स्टड लौंडा, ठीक है ना। सो ये है क्या है, ये सोशल फैक्टर्स है। क्लियर गाइज? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जनरली सेक्स रोल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द टाइम एंड कल्चर, ठीक है, कि भाई जो सेक्स है उसका जो रोल है, जो काम वो करता है एक तरीके से, सो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कभी भी एक आदमी जो है वो शिशु को जन्म नहीं दे सकता, वो कैसे होगा, औरत ही उसको जन्म दे सकती है, ठीक है ना। सो मैन कैन इम्प्रेग्नेट, सो वुमेन कैन गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, ठीक है, और आदमी जो है बस एक सहायक की भूमिका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निभाता है उस कार्य में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन जेंडर जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे चेंज हो रहा है? हाँ, ये चेंज हो जा रहा है। आप मूवी में, नाटक में देखा होगा कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सो इस टाइप से कुछ कह सकते हैं हम, और ये परिस्थितियाँ जो रियल लाइफ है उसमें भी आती हैं कि ऐसे काम करने पड़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। सो जो आदमियों वाले हैं और आदमी वालों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो औरतों वाले हैं। इस टाइप से फिक्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से, अब जैसे घर में है
सो आई थिंक 99% जो लेडीज़ हैं घर में वो खाना वाना बनाती हैं, है ना। 1% का तो हम कह नहीं सकते। और बाहर के काम जो है वो 99% लोग जो है ना बाहर के काम देखते हैं, ठीक है। 1% का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 1% तो हमेशा अपवाद कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मिल ही जाता होगा, क्योंकि दुनिया है वही, सब चीज़ें ही पॉसिबल हैं। सो गाइज, जैसे कि वुमेन्स जो हैं वो मेंस के जो रोल हैं, सोशल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो हाँ कर रही हैं। जैसे कि आदमी एक डॉक्टर हो सकता है, लेडीज़ भी एक डॉक्टर हो सकती है। आदमी, यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको ही ले लेते हैं। आदमी एक इंजीनियर हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, ठीक है। मैन कैन ऑल्सो अडोप्ट द वुमेन्स सोशल ड्यूटीज़ सच एज फीडिंग, केयरिंग ऑफ किड्स। सो वो 1% वाले आ गए, देखो, ठीक है। अब क्या करें, मजबूरी है तो करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है, मैंने पहले ही बोला कि टर्म कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन टर्म कंडीशन सिचुएशन चेंज होने पर भी एक आदमी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, ठीक है। अब आप ट्रांसप्लांट के तो ना ही सोचिए, नॉर्मल ही ज़िंदगी में रहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। सेक्स इज क्रिएटेड बाई रिप्रोडक्टिव नीड्स दैट इज बायोलॉजिकल फीचर, ठीक है। और जेंडर डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड बाई सोशल नॉर्म्स। सो इसमें कहा गया है कि भैया जो सेक्स है वो रिप्रोडक्टिव नीड के अकॉर्डिंग, जो अपनी फैमिली प्लानिंग है लोग उसके अकॉर्डिंग जो है करते हैं। इट्स ए बायोलॉजिकल फीचर, ये एक जैविक फीचर है, ठीक है। सारी चीज़ों की ही ज़रूरत होती है तभी समाज आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और जेंडर डिस्टिंक्शंस जो है वो क्रिएटेड बाय द सोशल नॉर्म्स मीन्स ये है कि सामाजिक जो कुछ नियम कायदे कानून हैं हमारे, वो जेंडर पर लागू होते हैं और वो जेंडर वाली कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है ना। कि जैसे भी हैं कि अलग अलग सिस्टम है, कहीं पे को एड होता है, में को एजुकेशन होती है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, कहीं पे नहीं पढ़ते, ठीक है। कहीं पर बालिकाओं का अलग और लड़कों का अलग स्कूल रहता है, ठीक है। किस प्रकार से क्या क्या बिहेवियर रखेंगे, वो कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, घर वाले उनको सिखाते हैं और समाज उसको सिखाता है कि लड़के को कैसे रहना है और लड़कियों को कैसे रहना है, ठीक है। सो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स आपके, छोटा सा टॉपिक है हमने लिया, और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि एक ही चीज़ है ना, और इसको एक ही मान लेते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस है। क्लियर गाइस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।